अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर दी थी और आज का लेक्चर है जो कि लेक्चर नंबर 4 है। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करना चाहते हैं। कहा जा रहा है फाइंड एक्स, मतलब हमें कोई ना कोई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस 4 यूनिट्स। इसका मतलब ये है कि हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है अगर दो पॉइंट्स का डिस्टेंस, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, उन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो 4 मीटर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास डिस्टेंस पहले से गिवन है। इससे पहले क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस मालूम करना होता था, सही है। लेकिन इन क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस पहले से गिवन है जो क्या है 4 यूनिट और पॉइंट्स दे दिए गए हैं और हमें क्या मालूम करना है एक्स। तो चेक कीजिए जो दोनों पॉइंट्स है इनमें एक्स है। जी हाँ, हमें एक्स दिखना है, तो इस एक्स की वैल्यू को हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि ये जो दो पॉइंट्स हैं क्या इनको नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आंसर है कि इनको नाम नहीं दिया। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या रहेगी, लेट की। लेट की हेडिंग हम कब करते हैं जब हम किसी चीज को अज्यूम करते हैं। अज्यूम कर रहे हैं मतलब कि उसका कोई एक्चुअल नाम क्वेश्चन ने नहीं दिया हुआ, लेकिन हम उसे खुद से कोई नाम देना चाह रहे हैं तो हम उसे लेट करके अज्यूम करते हैं। तो हमने अज्यूम किया कि ये जो पहला पॉइंट है ए है जो कि है x, 1 और जो दूसरा पॉइंट है वो है b जो कि है 2, 3। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, वो हेडिंग क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन हो, मतलब वो डेटा जो क्वेश्चन में हमें गिवन हो। अब चेक कीजिए ये क्या बात कहना चाहूँ कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इस 4 यूनिट। ये 4 यूनिट क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 4 यूनिट, मतलब इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस क्वेश्चन में हमें गिवन है और वो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है 4 यूनिट। तो हमने यहाँ लिखा डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4 यूनिट, सही है। और हमें मालूम क्या करना है, जो आपकी चीज है वो हमें मालूम करनी है। तो जो चीज हमें मालूम करनी होती है हम उसमें लिखते हैं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड हमें क्या है x, तो हमने लिखा x इज इक्वल टू क्वेश्चन। क्लियर। अब हम जाएंगे सॉल्यूशन की। अब हमें x मालूम करना है और क्वेश्चन में डिस्टेंस की बात हो रही है। तो माइंड में रखिए जब भी डिस्टेंस की बात होगी तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखते जाएं, यहाँ पे हमने हेडिंग डाली सॉल्यूशन और उसके बाद हमने नेक्स्ट हेडिंग डाली है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये देखिए इसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो ये और रिपीट करूंगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब पहले तो ये याद रखिए डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इधर पहुंचने के बाद हमने ये नोटिस करना है कि x2, x1, y2, y1 है क्या। तो यहाँ अपने लिए लिख लीजिए here x1, y1 is equals to and x2, y2 is equals to। देखिए पहला पॉइंट हमेशा क्या होगा x1, y1, तो हमने यहाँ लिख दिया x, 1 और दूसरा पॉइंट हमने लिख दिया 2, 3। इस बात को जरा दोबारा समझिएगा। इसका मतलब ये है कॉमा से पहले वाला x1 तो कॉमा से पहले वाला x1, मतलब x1 हमारे पास क्या है x और y1 हमारे पास क्या है 1। आई बात समझ। सेम एज इट इज x2 हमारे पास क्या
क्या है 2 और बाय 2 हमारे पास क्या है। अब इसी को अपने माइंड में 2 is 2 माइनस x1 is x 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो चेक कीजिए y2 किधर जा रहा है, y2 जा रहा है 3 पे, 3 माइनस y1 हमारे पास क्या है होल स्क्वायर। अब बात ये है कि हमारे पास गिवन क्या था, फाइंड द डिस्टेंस इज 4 यूनिट। डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स का, इन दोनों पॉइंट्स का हमने क्या बोला है डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी। मतलब ये वाली साइड हमें क्वेश्चन में गिवन है और जो कि है 4 यूनिट, तो हमने इधर क्या लिखा 4। तो ये वाली बात दोबारा से लिखिए, डिस्टेंस कितना गिवन है 4 यूनिट और वो डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स। उन 2 पॉइंट्स को हमने क्या बोला है ए और बी। तो देखिए फॉर्मूला में लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 4। अब हमें रूट अच्छा नहीं लगता, तो जब हमें रूट अच्छा नहीं लगता तो रूट का दुश्मन होता है स्क्वायर। हमने हेडिंग डाली स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसे हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की हेडिंग डाली, हमने 4 की स्क्वायरिंग कर दी अंदर रूट ये वाला से भी स्क्वायर कर दिया और अंदर वाली सारी चीजें एज इट इज उतार दी। सही। अब देखिए 4 के स्क्वायर का हमें पता है कितना हो गया 16, लेकिन यहाँ पे इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि रूट स्क्वायर का दुश्मन होता है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इसीलिए हमें रूट हटाना था। रूट हटाना क्यों था, हमें सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू डालनी थी, तो हमें सबसे ज्यादा चीज क्या परेशान करनी थी रूट करेक्शन। कैंसिल कर दिया तो अब हमारे पास सिंपल सा टर्म बच चुकी है। 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 का स्क्वायर। 2 स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 4 और 16 ऐड। अब इधर देखिए x तो भी फंसा हुआ है, x किसमें फंसा हुआ है होल स्क्वायर में, तो यहाँ रूट नहीं हो सकता क्योंकि रूट स्क्वायर का दुश्मन तो है। जिस तरह स्क्वायरिंग दोनों साइड होती है ऐसे ही रूट भी दोनों साइड होता है। अगर मैं इधर रूट लूंगी तो मुझे यहाँ भी रूट लेना पड़ेगा, तो वो सेंस नहीं बनेगा और ऐसा कोई रूट है नहीं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमें मालूम है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और यहाँ हमने लिख भी दिया कि a हमारे पास क्या है और b हमारे पास क्या है। तो जल्दी से बताएं फॉर्मूला रहता है सिर्फ इस पार्ट। तो इस पार्ट में a हमारे पास क्या है ये और b हमारे पास क्या है ये। तो देखिए a की जगह हमने लिखा 2 और b की जगह लिखा x। तो 16 हमने एज इट इज लिखा इज इक्वल टू एज इट इज। अब इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो याद रखिए जब हमने a माइनस बी को एक्सपेंड किया तो वो इस फॉर्म में आया, लेकिन जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो a की जगह पे 2 लिखेंगे और b की जगह पे क्या लिखेंगे x। तो देखते जाए a स्क्वायर मतलब a is 2 होल स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज a की जगह पे दोबारा 2 और b की जगह पे x प्लस b स्क्वायर यानी कि x का होल स्क्वायर। फॉर्मूला किस जगह पे लगा है इस स्टेप में देख के बताएं, जिसको मैंने बॉक्स में बन किया। रिमेनिंग क्या टर्म रह गई +4। क्लियर। इसके बाद देखिए क्या होता है।
इसके बाद हमने 16 एज इट इज लिखा, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये हमें पता है 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई कर 2 तो कितना हो गया 4 माइनस एज इट इज 2 2 सा 4 एच प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब चेक करते जाएं कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल 16 एज इट इज। ये है प्लस का 4 और ये भी लिखना है प्लस का 4, तो प्लस प्लस कितना हो गया प्लस और 4 4 कितना हो गया 8 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। इस 16 को भी इक्वल्स टू के इधर लेके आ जाए तो ये टर्म हो गई यहाँ पे 0, मतलब जब 16 चला गया तो इधर क्या बचा कुछ भी नहीं, मतलब 8 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16 में से 8 गए तो कितने बचे 8 बचे। तो हमने क्या किया, इनको मैनेज करके लिखने के लिए सबसे पहले हमने लिखी ये वाली टर्म 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4। अब ये सीक्वेंस देखें, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, क्यों लिखा है एक्स स्क्वायर क्योंकि इसकी पावर 6 से ज्यादा है। फिर 2 से 2 की पावर क्या हो गई 1 माइनस 4 फिर x की पावर इस पे 1 से छोटी पावर कर 0, मतलब कि प्लस 8 माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस माइनस साइन किसका आता है बड़े नंबर का, इन दोनों में से बड़ा नंबर क्या है 16, तो माइनस का 8 प्लस माइनस माइनस 16 में से 8 गए 8 बचे, लेकिन साइन किसका आएगा 16 का क्योंकि 16 क्या है बड़ा नंबर। अब हम इसे इज इक्वल टू के इधर 0 लिखे या हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 करके इधर 0 लिखे, दोनों बातें सेम है। अब इसके बाद आप जाएं मैट्रिक के जमाने, उधर आपको ऐसी इक्वेशन मिला करती थी और आप उसकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते सही, तो यहाँ पे भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे और क्यों लगाएंगे तो याद कीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के एंड में हमारे पास x की वैल्यू आती है, तो यहाँ पे फिर हमें क्या चाहिए फाइंड x, तो यहाँ हम वो ही हेडिंग डालेंगे जो हम मैट्रिक में डालते थे और वो हेडिंग है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमारे पास x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या था x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्योंकि ये फॉर्मूला है तो इसे बॉक्स में कट कर दीजिए। अब इस फॉर्मूला में हमारे पास a क्या है b क्या है और c क्या है, तो a b और c। तो देखिए a हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब हाईएस्ट पावर हमारे पास स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या बोलते हैं जो नंबर हमारे पास एक्स स्क्वायर से पहले, तो क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर से पहले कोई नंबर नहीं है इसका मतलब उत्तर क्या है 1 है, तो हमने लिखा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास a होता है और जो कि है 1। फिर बात हो रही है b की, तो b हमारे पास क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 4, गलत, कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या है साइन भी साथ लेते हैं -4, इसके साथ देखें साइन क्या है कुछ साइन नहीं दिख रहा, मतलब अगर कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव सही, आगे नंबर के आगे अगर कोई और नंबर नहीं, देखिए यहाँ पे प्लस दिख रहा है, अभी आप बोलेंगे कि अभी तो आपने बोला कि कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस, क्योंकि इस नंबर के आगे भी कोई टर्म इसके प्लस दिखना जरूरी है,
इस एक्स स्क्वायर के आगे कोई टर्म ही नहीं है, इसीलिए इधर पॉजिटिव साइन मेंशन है। अब देखिए b हमारे पास हो गया -4 और c हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होता है जो कि है -8। अब हमने क्या करना है, हमने x ऐसे लिखा क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है। इसी वजह से हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह b हमारे पास क्या है -4 प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर हमारे पास क्या है -4 का होल स्क्वायर फिर b हमारे पास क्या है -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ b स्क्वायर लिखा है तो -4 का होल स्क्वायर देन -4 तो देखिए ये वाला स्टेप्स x इक्वल टू -b माइनस साइन अपनी जगह b हमारे पास क्या है -4 तो माइनस साइन अपनी जगह b की जगह हमने लिख दिया -4 प्लस माइनस अपनी जगह अंडर रूट अपनी जगह b स्क्वायर मतलब -4 का होल स्क्वायर -4 as it is ac a is 1 and c is -8 divided by 2a 2a मतलब 2 multiply by 1। आगे देखिए x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो हमारा नेगेटिव साइन खत्म हो गया। प्लस माइनस अंडर रूट 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 4 का स्क्वायर मतलब 4 4 सा 16। लेकिन हमें एक बात मालूम है कि जब भी माइनस साइन हो और पावर इवन हो, अब वो इवन पावर कुछ भी हो तो वो माइनस साइन कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव साइन में, इसी वजह से ये माइनस साइन हमने यहाँ नहीं लिखा। देन माइनस माइनस प्लस चेक कीजिए 1 के साथ कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं लिखा मतलब 1 है प्लस है माइनस प्लस माइनस देन माइनस माइनस प्लस। इसके बाद हमने क्या किया 4 1 जा 4 4 8 जा 32 डिवाइडेड बाय 2। आगे चेक कीजिए 16 प्लस 32 कितना हो गया 48। इसके बाद हमने क्या किया x इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 32 इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 2। अब चेक कीजिए या तो सिंपल तरीका अपने कैलकुलेटर में रूट 48 प्रेस कीजिए, अदरवाइज कैलकुलेटर नहीं है तो 48 का एलसीएम ले लीजिए 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6 and 3 1 जा 2। इन सब फैक्टर्स को ये कहलाते हैं फैक्टर्स। रूट के अंदर लिख दीजिए, रूट के अंदर क्या 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टोटल कितने 2 है 4 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और एक क्या है 3 अपॉन 2। उसके बाद क्या करना है पेयर बनाया पेयर बनाया। जब भी हम पेयर बनाते हैं और वो रूट के बाहर आता है तो क्या हो जाता है एक बन के निकलता है। याद रखिएगा जब हम रूट के अंदर पेयर बनाए दो पेयर हमेशा सेम नंबर्स के बने, तो जब रूट के बाहर आएंगे तो ये एक 2 बन के निकला मल्टीप्लाई ये 2 पेयर एक पेयर है बाहर निकला तो 1 बन के निकला। रूट के अंदर कितना बच गया 3 बच अपॉन 2। सिंपल तरीका रूट 48 कैलकुलेटर में प्रेस कीजिए तो भी आ जाएगा। प्लस माइनस 2 2 जा 4
अपॉन, इसके बाद आगे देखिए x इज इक्वल टू, इनमें से क्या ऊपर कॉमन दिखता है, हमें 4 दिखता है तो हमने 4 कॉमन लिया। अब जब 4 कॉमन ले लिया तो इधर से कुछ नहीं बचा, मतलब कुछ नहीं बचा तो क्या है 1, प्लस माइनस इधर से 4 चला गया मतलब 1, और ऑलरेडी रूट लिए थे इसलिए मैं 1 इधर लिख नहीं रही। अब हमने कॉमन साइन लिया है नहीं, सेक्शन का तरीका ये इसको मल्टीप्लाई, जब 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ 4 × 4 बिल्कुल सही है, फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 4√3 बिल्कुल सही है, 2 × 2, 2 × 4, तो हमारे पास x कितना आ गया 2 1 प्लस माइनस √3, क्या यहाँ तक। तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि x की ये वैल्यू आई है, लेकिन हमें यहाँ कुछ कंफ्यूजन है, √3 क्यों लिखा है, मतलब x ऐसे क्यों लिखा है 2 1 प्लस माइनस √3, तो इसका मतलब ये है x की 2 वैल्यू है, एक वैल्यू क्या है 2 1 प्लस √3 यूनिट, और इसकी दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू 2 1 माइनस √3। तो हमें ये बात समझ आई, जब भी हमारे पास प्लस माइनस हो तो हम एक जगह प्लस के साथ लिखते हैं और एक जगह माइनस के साथ लिखते हैं। तो ये हमारे पास x आ गया और हमें फाइंड भी क्या करना था, x करना था। अब आपको कोई भी इशू हो आप कमेंट में मेंशन करें या तो फिर जो है कमेंट